जरा कल्पना करें कि आप किसी बीच पर बैठकर समुद्र के नजारे ले रहे हो। तभी अचानक आपकी ऊपर से एक 12 फीट जितना विशाल परछाई पड़ती है। आपको लगता है कि शायद कोई ये हवाई जहाज है, लेकिन कुछ ही पलों में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई जहाज नहीं, बल्कि ये एक वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस है। शायद इस पक्षी को देखकर आपको लगेगा कि इसके समान जितना विशाल जीव आसमान में कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि प्री हिस्ट्रिक टाइम में आसमान में एक ऐसे जीव का राज हुआ करता था जिसके आसपास भी आज के कोई पंछी नहीं ठहरते। हालांकि आसमान में गोते लगाने वाला वो जीव न तो कोई काल्पनिक ड्रैगन है और न ही कोई विशाल पंछी। हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो काल था रेप्टाइल के वर्चस्व की, प्रकृति द्वारा रचित एक ऐसे आश्चर्य की जिसका राज न सिर्फ जमीन व पानियों में था, बल्कि खुले आसमान में भी रेप्टाइल्स की ही ध्वनियां गूंजा करती थी। और उन्हीं आकाश का सबसे बड़ा शिकारी था क्वेट्ज़ल्कोआत्लस। हालांकि इस टेरोसोर का नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके नाम का मतलब होता है पंखों वाला सर्प देवता। टेरोसोर परिवार के इस सदस्य के सबसे पहले अवशेष को टेक्सास अमेरिका में ढूंढा गया, और इस विशालतम उड़ने वाले छिपकली के कंकालों को देखकर सभी वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि इसके समान जीव सभी ने मात्र किस्सों और कहानियों में ही सुन रखे थे। परिणामतः इसका नाम पंखों वाला सर्प देवता यानी क्वेट्ज़ल्कोआत्लस रखा गया। वैसे तो इस छिपकली के कुल 2 सब स्पीसीज ढूंढी गई है, जिनमें पहली स्पीसीज के पंखों की लंबाई 10 से 18 फीट थी और ये करीब 5.5 मीटर ऊंचे थे। हालांकि ये सब स्पीसीज भी आज के किसी भी परिंदों से काफी विशाल है, मगर जो दूसरी सब स्पीसीज थी उसके पंखों की लंबाई करीब 36 से 40 फीट की थी। यानी आप इसकी तुलना एक प्राइवेट एयरप्लेन से कर सकते हैं। ऊंचाई में भी यह टेरोसोर करीब 30 से 40 फीट विशाल हुआ करता था, यानी एक जिराफ भी इसके जितना ऊंचा नहीं होता है। वैसे तो इस शिकारी का वजन 250 किलो का हुआ करता था, लेकिन इसके आकाशीय गति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वैसे आप मां प्रकृति को इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि होमो सेपियंस के जमाने से पहले ये जीव धरती पर नहीं रही, वरना आज आप इस वीडियो को नहीं देख पा रहे होते और ना ही मैं वीडियो बना पा रहा होता। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितना साल पुराना शिकारी है, तो इतना जान ले कि यह धरती पर तब रहा करता था जब चारों तरफ डायनासोर्स घूमा करते थे। यानी इस जीव का राज लेट क्रिटेशियस पीरियड में हुआ करता था। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले आई तबाही इतनी खतरनाक थी, जिसमें कई विशाल डायनासोर सहित उड़ने वाले विशालकाय डायनासोर्स भी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। वहीं बात करें इस शिकारी के आवास स्थल की, तो इस जीव का राज आज की नॉर्थ अमेरिका की धरती पर करोड़ों सालों पहले हुआ करता था, जिस बात का प्रमाण वहां मिले इसके अवशेष बताते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता कि ये बाकी जगह नहीं पाए जाते थे, क्योंकि 6.5 करोड़ साल पहले आई तबाही इतनी खतरनाक थी जिसमें जीव की हड्डियां भी नहीं बच पाती। और दुनिया के बाकी कोनों में आज भी उस स्तर पर खोज नहीं हो पाई है, इसलिए यह कहना कि सभी डायनासोर का घर नॉर्थ अमेरिका ही है, ये गलत होगा। वैसे उत्तरी अमेरिका में ज्यादातर डायनासोर के सबूत इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि फॉसिलाइजेशन के लिए सुटेबल क्लाइमेट नॉर्थ अमेरिका में अभी भी पाई जाती है, जबकि भारत में जीवों की हड्डियां तक नहीं मिल पाती। इसलिए यह भी संभव हो सकता है कि उड़ने वाले डायनासोर का राज भारत में भी हुआ होगा। यहाँ तक कि भारत के कई हिस्सों को आज भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वरना क्या पता हमें यहाँ टीरेक्स की कंकाल देखने को मिल जाए। खैर, बात करें क्वेट्ज़ल्कोआत्लस की, तो न सिर्फ इस जीव का शरीर ही विशाल था, बल्कि इसकी चोंच भी इतने विशाल थी जो जिंदा जीवों को सीधे निगल जाया करते थे। और चूंकि ये खुद इतना विशाल था, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके मील में इंसान के आकार जितना जीव भी शामिल होंगे। मगर कई वैज्ञानिकों में यह हमेशा से विवाद रहा है कि ये किस प्रकार के जीवों को खाया करते थे। वैसे इतना तो तय है कि ये मांसाहारी थे, लेकिन ये किस प्रकार के जीवों को खाते थे ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जमीन में रहने वाले शाकाहारी से लेकर कुछ छोटे आकार के मांसाहारी डायनासोर को भी शिकार बना लिया करते थे। वहीं कुछ का ऐसा भी मानना है कि इसकी चोंच इस तरह से डिजाइंड है कि ये पानी में रहने वाले जीवों को नहीं छोड़ते होंगे। साथ ही इस जीव का खतरा आकाश में भी उड़ने वाले दूसरे छोटे डायनासोर पर भी हुआ करता था। यानी इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस जीव की दहशत जमीन, पानी तथा आकाश तीनों पर थी, और इसलिए इस डायनासोर को बाकी किसी भी डायनासोर से काफी अलग माना जाता है। इस टेरोसोर के नुकीले पंजे होने के साथ साथ इसके पंखों में भी काफी खतरनाक नाखून पाए जाते थे।
और ये अपने नाखून से ही कई विशाल जीवों में इतना गहरा गड्ढा दे सकते थे जिससे कि पीड़ित की वही मौत हो जाती। इसलिए एक परफेक्ट शिकारी की परिभाषा में भी ये सटीक बैठते हैं, क्योंकि धरती पर आज तक किसी शिकारी ने जन्म नहीं लिया जिसकी दहशत तीनों जहां पर हो। इसके शारीरिक खूबियों के साथ साथ ऐसी भी संभावना है कि इसकी बुद्धि शिकार करने के लिए इस हद तक डिजाइन होगी कि ये विशाल पत्थरों को उठाकर भी अपने शिकार पर फेंक दिया करते होंगे, या ये भी हो सकता है कि ये शिकार को उठाकर जमीन में फेंक देते होंगे, जिस प्रकार आज के ईगल भी अपने शिकार के साथ करते हैं। ऐसे में अगर ये जीव आज जिंदा होता तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि धरती आज कैसी होती। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।